हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना खंडेलवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ब्लॉग्स टू मेक थिंक में। मैं आज आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है प्रशंसा के दो रूप। जी हाँ दोस्तों, प्रशंसा एक ऐसा शब्द है जो सबको बहुत अच्छा लगता है और खासकर अपनी प्रशंसा सभी को अच्छी लगती है। कुछ लोग तो स्वयं ही अपनी प्रशंसा करते नहीं थकते। वहीं कुछ विशेष व्यक्ति भी होते हैं जिनको दूसरे लोग स्वाभाविक रूप से प्रशंसा कर ही देते हैं। हम किसी को प्रोत्साहित करने के लिए भी प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा एक तरह से किसी के गुणों की सराहना करना होता है। सामने वाले व्यक्ति की रुचि, उसकी कामयाबी की हमेशा प्रशंसा करना ही अच्छे मनुष्य का कर्तव्य होता है। हमारी छोटी सी प्रशंसा उनकी खुशी को दोगुनी कर देती है। वहीं प्रशंसा का एक अलग रूप भी होता है। कभी कभी प्रशंसा अहंकार का रूप भी ले लेती है। जब हर बात के लिए किसी व्यक्ति विशेष की सराहना की जाती है तो उनके व्यक्तित्व में अहंकार आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमें इसी अहंकार से अपने आप को बचाना है और दूसरों में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने देना है। प्रशंसा केवल उन्हीं गुणों की करनी चाहिए जो व्यक्ति के व्यक्तित्व में हो। यदि किसी की प्रशंसा बहुत बढ़ चढ़कर की जा रही हो जबकि प्रशंसा के लायक वो व्यक्ति है ही नहीं, तो ऐसी प्रशंसा चापलूसी या जी हजूरी कहलाती है जिसका कोई फायदा नहीं होता। जी हाँ, दूसरों की झूठी प्रशंसा करने से उनके अंदर अहंकार तो आ ही जाता है, साथ ही प्रशंसा कर रहे व्यक्ति का स्वयं का अपना व्यक्तित्व भी डगमगा जाता है। मेहनत सभी करते हैं लेकिन सफलता सभी को नहीं मिलती। सफलता की प्रशंसा तो सभी करते हैं लेकिन मेहनत की भी सराहना की जानी चाहिए ताकि कोई भी दोबारा और अच्छी मेहनत करके सफल हो सकता है। मेहनत की प्रशंसा व्यक्ति को नई ऊर्जा से भर देती है और वह मेहनत करके सफलता की ओर बढ़ सकता है। जब हमारी प्रशंसा द्वारा की गई मेहनत का वह सम्मान भी करते हैं। किसी के लिए यदि कुछ न किया जा सके तो भी उसके कार्यों की सराहना करके उसको प्रसन्न किया जा सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके काम करने के उद्देश्य केवल प्रशंसा प्राप्त करना ही होता है, जबकि दूसरी ओर सच्चे मेहनती लोग अपना कोई कार्य दिखावा या प्रशंसा प्राप्त करने के लिए नहीं करते। उनका लक्ष्य केवल अपनी मंजिल को पाना ही होता है। किसी व्यक्ति की सही समय पर प्रशंसा की जाए तो वो प्रभावशाली होती है। अपने मुंह से स्वयं की तारीफ करना हमारे अहंकार को उजागर करती है और यदि हम वही तारीफ दूसरों के लिए करते हैं जो उसके श्रेष्ठ गुण एवं सकारात्मक विचारों को दर्शाता है। अब हमारे बच्चों को ही देख लीजिए, यदि हम उनकी सराहना करते हैं किसी कार्य को लेकर तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ जाता है, जिससे वो जीवन में मिलने वाली चुनौतियों के लिए मजबूत होते चले जाते हैं। कई शोध अध्ययन से यह प्रमाणित भी हुआ है कि जिन बच्चों की अच्छे काम को लेकर सराहना की गई है वे सामाजिक कौशल और अन्य क्षेत्रों में श्रेष्ठ पाए गए हैं। प्रशंसा का सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव बच्चों में देखा जा सकता है। यदि हम बच्चों को डांटने या फटकारने की बजाय उनकी सराहना करें तो प्रशंसा के शब्द उनके लिए पुरस्कार से कम नहीं होते। ऐसे में बच्चे और अच्छे से काम करते हैं। प्रशंसा से उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ जाता है। बच्चों के कार्यों को यदि सराहा जाए तो वे प्रतिभावान बनते हैं, लेकिन प्रशंसा के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम उनमें अहंकार को न बढ़ने दें। प्रशंसा करने में सदैव यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि कब, कहाँ, किसकी प्रशंसा और किस लिए करनी चाहिए। प्रशंसा करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें। पूरे मन से दिल खोलकर प्रशंसा करनी चाहिए और प्रशंसा ऐसी हो कि सुनने वाला भी उसे स्वीकार करे और प्रशंसा अकेले में ना करके सबके सामने करे ताकि दूर तक उस व्यक्ति के गुणों को सराहा जा सके और उसकी प्रशंसा की सुगंध दूर तक फैल सके, ताकि अन्य लोग भी प्रशंसा को सुनकर उसके अनुरूप कार्य करने के लिए प्रोत्साहित हो सके। प्रशंसा किसी की भी की जा सकती है, बस हमारा नजरिया उसके प्रति सकारात्मक होना चाहिए, तभी हम उनके गुण और श्रेष्ठ कार्यों को अपना सकेंगे। इससे हमारे व्यक्तित्व का भी विकास होता है और हमारा दृष्टिकोण भी सकारात्मक बनता है। आप सभी कमेंट्स करके बताइए कि आपको हमारा यह विचार कैसा लगा और प्लीज लाइक करिए। धन्यवाद।